हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं उस्मान आता और आज हम बात करेंगे नरेशन के लेक्चर नंबर 3 की। नरेशन का गाइस जो सेशन चल रहा है इसके 2 पार्ट पहले से आ चुके हैं। जिसने पिछले कोई 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले जाके वो देख लीजिए। एंड आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना गाइस। मैंने नरेशन के सेशन को कुछ इस तरह से फॉर्म किया हुआ है जो बेसिक से हाई लेवल की तरफ जाता है, फिर मॉडरेट, फिर हाई। और कुछ इस तरह से मैंने सेंटेंसेस को लाने की कोशिश की है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आपको कोई सेंटेंस ना छूटे, क्योंकि मैंने हर तरह के सेंटेंस को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की एग्जाम्पल्स के ज़रिए से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे पहले वो जाकर देख लीजिए ताकि सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करेंगे। जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए ढेर सारी एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा ताकि आपको ना एकदम सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आज की। सबसे पहला जो किस्म का सेंटेंस हमारे सामने वो है टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस। गाइस कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही लाइन का सेंटेंस नहीं होता। ही सैड एंड व्हाट आर यू डूइंग, है ना। इतना सारा एक ही किस्म का सेंटेंस नहीं होता। कभी कभी क्या होता है 2 सेंटेंसेस भी होते हैं और 3 भी होते हैं। तो इन दैट केस क्या किया जाए? जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इन दैट केस अगर 2 आर मोर देन 2 सेंटेंसेस अगर होंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं कनेक्ट 2 आर मोर सेंटेंसेस बाय एंड। हमें किससे कनेक्ट करना है? एंड से करना है या फिर हमें करना है एंड फर्दर एडिड से करना है। ठीक, या एंड या फिर एंड फर्दर एडिड। इन दो से हम क्या करते हैं 2 सेंटेंसेस या मोर देन 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल्स हम देख लेंगे ताकि हमको बेटर समझ में आए। You have to complete your work, said he, and I will help you. ही ने कहा, गाइज ही ने कहा, ध्यान से सुनना। जब हम चेंज करते हैं सबसे पहले हम चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहीं भी हो, सेंटेंस के शुरू में हो, मिडल में हो या एंड पे हो, कहीं पर भी हो, तो पहले हमें ढूंढना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब को। क्योंकि हमें जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो पहले हमें चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को ही करना है। चाहे आपको पहले रिपोर्टेड स्पीच क्यों ना दिया हो, लेकिन पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है और फिर उस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। तो हमने ढूंढा रिपोर्टिंग वर्ब, वो यहाँ पर है सेड ही, राइट। अब ही सेड है, ठीक। ही ने कहा, क्या कहा? अब यू है गाइज, यहाँ पर क्या है, ये एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो दैट वाई यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। ही सेड दैट, तो सबसे पहले हमें पर्सन चेंज करना है। तो पहला पर्सन क्या है? तो इन दोनों सेंटेंस में सबसे पहले हमें सेंटेंस पहला वाला चेंज करना, राइट। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, मिसिंग है, तो हम खुद से ही कंसिडर कर लेंगे मी, है ना। इट्स बेटर दैट कि मी हम बोलते हैं, ये खुद के लिए मुझे बोल रहा है, मी कंसिडर हमने कर लिया। अब ही सेड दैट यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का बन जाएगा आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हमें सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है, तो आई हैव बन जाएगा हैड में, ठीक। आई हैड टू कंप्लीट, योर है, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड। फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो योर आ जाएगा माई, ठीक। आई का ऑब्जेक्टिव क्या बन गया? माई बन गया। ही सेड दैट आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क एंड ही वुड हेल्प मी। अब देखो इसको हमने कनेक्ट किया, ध्यान से सुनना। एंड, ठीक है, इसको हमने किसे कनेक्ट किया? एंड से कनेक्ट किया। और पर्सन कौन सा है? फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। ही सेड, ही है तो यहाँ पर ही रहेगा, थर्ड पर्सन है ही। वेल का बन गया वुड, ठीक है, ही वुड हेल्प। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड है। फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फिर हमने मी कंसिडर किया, तो यहाँ पर क्या आया? मी आया। तो ये बन गया he said that I had to complete my work and he would help me, ठीक। एक तो ये है गाइस। दूसरा है, इसको हम, एक तो हमने एंड से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया? एंड से कनेक्ट किया। तो दूसरे तरीके से हम इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते थे, he said that I had to complete my work and further added, ये क्या हमने किया? and further added that।
इतना आपको ऐड करना है। एंड फर्दर एडिड दैट ही वुड हेल्प मी। बाकी सेंटेंस सारा सेम है, बस इतना आपको ऐड करना है, वो ये है। या आप करोगे सिंपली एंड लगा के एंड ही वुड हेल्प मी सिंपली, या आप क्या करोगे एंड फर्दर एडिड दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक, ये दोनों तरीके आपके सामने हैं जिससे आप इन दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, शी सेड यू मे गो। अब आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, रास्ते में कोई आपकी फ्रेंड मिल गई तो उसको आपने भैया चलो चलते हैं, उसने बोला नहीं नहीं मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ तो आप जा सकते हैं, यू मे गो। अब दो सेंटेंस है, दोबारा आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले शी सेड आएगा, ठीक है ना। तो शी सेड है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हमें इस्तेमाल करना है, तो लाओ रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड आया यहाँ पे। शी सेड दैट आया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, वर्ब से सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो दैट्स वाई क्या दैट आया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के बाद। देन आई हैव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी है तो आ गया शी। अब एम वेटिंग है, ये टेंस कौन सा है गाइज, टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, तो रूल क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस एम का वाज बन जाएगा। ठीक, शी वाज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, माई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी है, शी का हर बन गया, फॉर हर फ्रेंड। एंड अब इसको हमने कनेक्ट करना है, क्या करना है, एंड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो कंसिडर करो मी, ठीक है ना। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, शी कर सकते हो, हिम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, अगर सपोज आपने कंसिडर किया शी सेड टू हिम, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिम का बन जाएगा सब्जेक्ट टू ही माइट गो बन जाएगा। आप बोलोगे शी सेड टू हर, यहाँ पर बनेगा शी माइट गो, ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी कोई नाम होगा, वट एवर इज दैट, तो आप खुद से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट आउट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वो आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड है कि उसने क्या समझ के वहाँ पर लिया होगा, राइट। एंड आई मे का बन गया माइट एंड गो, राइट। फिर दूसरे तरीके से चेंज किया इसको हमने, शी सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड एंड फर्दर एडिड दैट आई माइट गो। ठीक है, ये क्लियर हुआ गाइज, टू और मोर देन टू सेंटेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस आपको मिलाने पड़ेंगे तो बस आप इन्हीं दो तरीक़ों से मिला सकते हैं, या फिर सिंपल आप एंड का इस्तेमाल करके, ठीक, एंड कर दोगे, या फिर आप कर दोगे एंड फर्दर एडिड, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है गाइज, वो है सेंटेंस विद लेट। जो लेट से सेंटेंस होते हैं गाइज, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि लेट से हमें दो तरह के मीनिंग निकलते हैं सेंटेंसेस के, तो उसको हमें थोड़ा पहचानना पड़ता है कि क्या ये लेट हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई सजेशन दे रहा है, राइट। तो हम देखेंगे बारी बारी कि क्या रूल्स हैं इनमें से, आप कैसे समझ सकते हो। इसके टू केसेस हैं। केस वन में हम बात करेंगे, जो केस वन का रूल है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है इनटू सजेस्ट या प्रपोज में, या सजेस्ट में या प्रपोज में, प्लस लगता है इसको टू। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट रूल अपने माइंड में लॉक रखना, वो ये है, पूरी नरेशन में जितनी भी नरेशन के रूल्स हैं, पूरी नरेशन में जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करते हो इनडायरेक्ट में, तो टू नहीं लगता है, कहीं पे भी नहीं लगता है, सिवाय सजेस्ट के या प्रपोज के, जो लेट से बनता है, सजेस्ट टू, प्रपोज टू। याद रखना, इनडायरेक्ट के अंदर ये अपने साथ टू लेके जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, जब इसको आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो खाली सजेस्ट नहीं आएगा, सजेस्ट टू आएगा, या सजेस्टेड टू, या प्रपोज टू ये अपने साथ लेके जाते हैं। बाकी कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इनडायरेक्ट कभी टू नहीं लगता है। एक रूल ये माइंड में आया, ठीक। तो पहली चीज़ हमें समझ में क्या आई, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस में होता है, सजेस्ट टू या प्रपोज टू में, राइट। उसके बाद जो लेट हमारा है ये किस में चेंज होगा, ये होगा शुड में, किस में होगा, शुड में। देन इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
ही सेड टू हिज ब्रदर लेट्स वर्क वेरी हार्ड। ही ने अपने भाई से कहा, क्या कहा, यार एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे, अकाउंट असिस्टेंट आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट आ रहा है, यार एग्ज़ाम है, तो चलो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ठीक, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। अब इसने इसको क्या किया, इसको एक सजेशन दी, है ना, प्रपोज किया, एक प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। आपको एक मैं बात बता दूं, सजेस्ट करो यूज़ या प्रपोज करो यूज़, कोई फ़र्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। प्रपोज करो या फिर सजेस्ट करो, तो प्रपोज मोस्टली प्रपोज यूज़ किया जाता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक डीप में अगर मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ, आपको हो सकता है आपको ज़्यादा हेल्प करे, या फिर आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं भी होगा पता तो कोई ज़रूरत खास इसकी है भी नहीं वैसे। तो वो ये है कि प्रपोज होता है एक प्रस्ताव रखना। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना, वेदर यू चूज़ दिस, यू चूज़ दिस। एक मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि चलिए क्या हम ऐसा करें, एक प्रस्ताव रखता हूँ मैं प्रस्ताव, ऑप्शन रखता हूँ मैं, चॉइस रखता हूँ मैं, वो हो गया। जैसे प्रपोजल रखना, जैसे मैरिज प्रपोजल है, या किसी कंपनी में ज्वाइन करने का प्रपोजल रखता हूँ मैं, वो है। सजेशन हो गया नॉर्मली, यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, ये है। ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है। वैसे अगर आप चाहें तो इट्स लिटिल बिट डिफरेंस पे भी आप चूज़ कर सकते हैं कि प्रपोज और सजेस्ट को, राइट। तो वैसे उसकी खास ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपको बात ये समझ में आए कि आप जब इसको चेंज करोगे, या प्रपोज में करोगे या सजेस्ट में करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोस्टली आप प्रपोज को अगर प्रेफर करोगे तो इट्स बेटर, राइट। अब देखिए, ही प्रपोज्ड टू, देखिए आया ना टू, इनडायरेक्ट के अंदर टू, ये पहली सिचुएशन है जो ये टू लेकर आती है। ही प्रपोज्ड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को क्या किया, मतलब प्रपोज्ड किया, उसको प्रस्ताव रखा, उसको एक सलाह ली, क्या ली, इन्वर्टेड कॉमा सटा, रूल ने क्या कहा, दैट आया, तो ठीक है दैट आ गया। दे आया, अब देखो दे क्यों आया, ही तो सिंगुलर है। अब ध्यान से सुनना, ये है हमें, ये लेट अस है, ये क्या है, लेट अस। अब ये अस है, पर्सन है, हमें पर्सन को पहले चेंज करना है। अगर अस है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन है वी का, ऑब्जेक्टिव अस। ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब गाइस ही अगर है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, लेकिन दे इसलिए है क्योंकि ये ही है ना, इसका ब्रदर भी है, ये दो हैं गाइस, दैट्स वाई कि दे आया। ये अकेला होता ना, ही सेड बस, तो तब यहाँ पर क्या आता, ही आता। लेकिन यहाँ पर दे आया बिकॉज इसने अपने भाई को कहा, ठीक है ना, ये इसका भाई और ये दो हो गए, दे आएगा यहाँ पर दे। तो यहाँ पर लेट का क्या बन गया, शुड बन गया, दे शुड, ठीक है। सॉरी गाइज, यहाँ पर प्ले फुटबॉल में स्प्रिंट हो गया है, तो प्ले फुटबॉल नहीं है, दे शुड वर्क वेरी हार्ड, दे शुड वर्क वेरी हार्ड, उनको खूब मेहनत करनी चाहिए, राइट। ओके गाइज, चलिए ये आई होप ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है ना। तो गाइज अगेन यहाँ पर है, दे शुड बाय अ कार, दे शुड बाय अ कार। अब देखिए, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स बाय अ कार। रोहन ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, चलिए एक हम कार खरीद लेते हैं, है ना, घूमने फिरने के काम आएगी, चलिए हम कार खरीद लेते हैं। अब रोहन ने क्या किया, रोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर लिखोगे रोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, तो वो भी ठीक है, आपको कोई गलत नहीं करेगा। तो रोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा, इनवर्टेड कॉमास रिमूव हुए तो दैट आया। अब लेट अस है, दोबारा से अस है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रोहन और उसके दोस्त, ये क्या बन गए, रोहन और उसके दोस्त दोनों, कुल मिला के सब ये है ना, सब के लेवल, चलो हम कार खरीदते हैं, उसने बोला, तो हम है, तो दैट मीन्स दे आया, दे शुड बाय अ कार, उनको एक कार खरीदनी चाहिए, राइट। ओके नेक्स्ट है, देखिए, अहमद सेड टू वाहिद, अहमद ने वाहिद से कहा, क्या कहा, लेट हिम स्ट्रगल विद बुक्स। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब सजेशन है, ठीक है ना, सजेस्टेड मैंने यूज़ यहाँ पर किया, तो आप देख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अहमद ने वाहिद से कहा कि उसको किताबों के साथ जद्दोजहद करने दो, उसको पढ़ने दो किताबें, उसको मतलब पढ़ने दो, बहुत मेहनत करने दो। अब सजेशन है, तो अहमद ने क्या किया, वाहिद से, अहमद सजेस्टेड टू वाहिद, इनवर्टेड कॉमास रिमूव हुई तो क्या आया, दैट आया। तो हिम है,
आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, पर्सन ही चेंज करते हैं। तो पर्सन हिम है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हिम का ही क्यों बना, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा चाहिए सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। यहाँ पर ये बन गया ही शुड स्ट्रगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रगल किसको करना है, इस ही को करना है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आया, ही आया, राइट। तो यहाँ पर जो काम कौन कर रहा था, लेट हिम, उसे करने दो। ये कौन, वाहिद का काम था, यहाँ पर वाहिद इसको काम करने दे रहा था। यहाँ पर मैंने वाहिद फंक्शन कर रहा था, उसको एलो कर रहा था, मतलब उसको बोला चलो पढ़ने दो यार। लेकिन जो ही यहाँ पर है, इस वक्त वाहिद नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर ही काम कर रहा है, दैट्स वाई कि हमारा ही आया। तो कुल मिला के क्या बन गया, अहमद सजेस्टेड टू वाहिद दैट, हिम का बन गया ही, लेट का बन गया शुड, ही शुड स्ट्रगल विद बुक्स, उसको किताबों के साथ मेहनत करने दो, मेहनत करनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लेट वाला जो भी मसला आपको समझ में आया। ये है केस 1, राइट। तो केस 2 है गाइज हमारे सामने, देखिए केस 2 में क्या है। इफ द मीनिंग ऑफ लेट इज टू अलो, मिसाल के तौर पर कभी कभी होता है, हम क्या बोलेंगे, लेट हिम गो यार, है ना, उसे जाने दो, है ना, लेट हिम डू दिस, लेट हिम डू दैट, उसको ऐसा करने दो। दैट मीन्स कि सपोज आपके सामने कोई किसी को रोक रहा है, हम क्या बोलते हैं, नहीं छोड़ो छोड़ो जाने दो, है ना। आपका फ्रेंड किसी को रोक रहा है, आप क्या बोलोगे, ओके ओके लेट हिम गो जाने दो, कोई मसला नहीं। दैट मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको बोलो अलो करो, उसको एक किस्म का ऑर्डर टाइप का है, ठीक है ना, कि ऐसा मत करो या ऐसा करो, एक किस्म का ऑर्डर है, उसका सेंस कुछ टू अलो जैसा निकलता है। तो जब ऐसा सेंस आपको निकलेगा, आपको दूर से पता चल जाएगा सेंटेंस में कि कुछ ऑर्डर टाइप का निकल रहा है, तो उसका रिपोर्टिंग अब चेंज हो जाता है ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में, ठीक, रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में चेंज हो जाता है। अब रिक्वेस्ट में कैसे होगा, मिसाल के तौर पर आप ये बात सपोज किसको बोल सकते हो, अपने से बड़े को भी बोल सकते हो, प्लीज़ लेट हिम गो, प्लीज़ मेहरबानी करके, लेट मी गो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो, है ना। तो ये रिक्वेस्ट में भी जा सकता है और ऑर्डर में भी जा सकता है। अब देखिए हम सेंटेंस में देखते हैं, ऑफिसर सेड टू गार्ड लेट हिम कम इन, ऑफिसर ने गार्ड से कहा, क्या कहा, उसको अंदर आने दो। अब ऑफिसर ने गार्ड से कहा, ये एक किस्म का ऑर्डर होगा ना, ऑफिसर गार्ड को ऑर्डर करेगा। अब लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, कोई सजेशन नहीं है ये, है ना। सजेशन होता था लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, ऐसा होता। लेकिन इसको क्या बोल रहा है, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। दैट मीन्स उसको क्या कर रहा है, वो उसको बोल रहा है कि उसको अलो करो अंदर आने के लिए, तो इसको ऑर्डर कर रहा है। तो ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ऑर्डर्ड गार्ड। अब देखिए यहाँ पर दैट नहीं आया गाइस, मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर दैट आएगा, यहाँ पर दैट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो ये गाइस ये लेट है ना, यहाँ पर ये लेट वर्ब काम कर रहा है। वहाँ पर जो लेट था ना गाइस, वो एज ए वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा था, वहाँ पर वो एक एज ए सजेशन, मतलब शुड की तरह काम कर चाहिए, है ना, हमको ऐसा करना चाहिए। तो वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा था एज ए वर्ब की तरह, ठीक है ना, एज ए मेन वर्ब की तरह कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये लेट है, ये क्या है, ये एज ए मतलब वर्ब की तरह काम कर रहा है, कि वर्बियल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा इनवर्टेड कॉमर्स से पहले, ठीक है ना। ऑर्डर आया तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आएगा, टू लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, टू आएगा, ठीक है ना। जब आपको ऐसा सेंटेंस आएगा, सिंपली आप इतना सारा नॉर्मली याद रखिए, जब लेट का मतलब होगा कुछ ऑर्डर जैसा, कुछ रिक्वेस्ट जैसा, तो इन दैट केस जो लेट से पहले इन्वर्टेड कॉमास है वो रिमूव होंगे टू के साथ में। लेकिन अगर उस लेट का मतलब, उस सेंटेंस का मतलब ये है जिसमें लेट हो, उसका मतलब ये कोई सजेशन या कोई प्रपोज है, तो इन दैट केस लेट से पहले इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दैट। इज इट क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट है, एम्प्लॉय सेड टू हिज बॉस, एम्प्लॉय ने उस अपने बॉस से कहा, क्या कहा, लेट मी हैव अ कप ऑफ टी। अब ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय कह रहा है बॉस से, क्या कहा, लेट मी हैव अ कप ऑफ टी। मैंने यहाँ पर प्लीज़ मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आपको दूर से दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि एम्प्लॉय बॉस से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ऑर्डर तो नहीं बोलेगा ना, बॉस जी बस मुझे चाय पीने दो, दैट्स इट, नो, ऐसा नहीं है। तो बॉस को कह रहा है तो उसको रिक्वेस्ट ही करेगा वो। इन दैट केस आपको यहाँ पर प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूर से पता चल जाएगा रिक्वेस्ट है। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड हिज बॉस,
देखिए यहाँ पर गाइज रिक्वेस्ट का टू नहीं आया, ठीक है ना, या ऑडियो के साथ टू नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा टू सिर्फ सजेस्ट या प्रपोज के साथ आ सकता है, तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट आएगी, इन दैट केस आप यहाँ पर नीचे टू का इस्तेमाल नहीं करोगे, राइट। नाउ एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू लेट हिम हैव अ कप ऑफ टी। तो क्या आया, इनवर्टेड कॉमास रिमूव हुए तो टू आया, टू लेट हिम। अब देखो लेट का लेट ही रहा, यहाँ पर ही चेंज नहीं हुआ, इसका शुड वर्ड कुछ भी नहीं बना। जब ऐसा केस होगा जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट जैसा सेंस होगा तो लेट को आपको हटाना नहीं है, लेट वैसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और लेट का शुड वर्ड नहीं बनेगा, ठीक, लेट वैसे रहेगा, तो बस लेट से पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। टू लेट हिम, मी है फर्स्ट पर्सन, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय क्या बन गया, हिम, टू लेट हिम हैव अ कप ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन एक और सेंटेंस हमारे सामने है, प्रिंसिपल सेड लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज ओनली वन क्वेश्चन। प्रिंसिपल ने कहा, मानो कि प्रिंसिपल ने सपोज कहा, मुझे कहा सपोज, या प्रिंसिपल ने टीचर को कहा, ठीक, क्या कहा, यार बच्चों को ज़्यादा बर्डन मत डालो, उनको बस एक ही क्वेश्चन दे दो आज याद करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक, लेट का वही रहा है पर लेट ही से पहले टू लग गया। प्रिंसिपल ऑर्डर टू लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज ओनली वन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स है, पर्सन है, थर्ड है, तो चेंज नहीं होगा, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स वैसे रहा, तो बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट वाले जो दोनों केसेस हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगली जो पेशकश हमारी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, कैसा भी सवाल आ सकता है, और इंटरोगेटिव कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हम बात करेंगे बारी बारी, चर्चा करेंगे हर एक पॉइंट पर डीपली। देखिए रूल्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन स्टार्टेड विद WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, इन सब को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब समझिए पहले ओपन एंडेड होता क्या है। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर गाइस याद रखना डिटेल्स में होता है। क्या होता है, डिटेल में होता है। अगर आपने मेरा टेंस का सेशन देखा होगा तो टेंस के सेशन में ये मैंने आपको समझाया है अच्छे से कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता क्या है। पहले आप जाके टेंस देख लीजिए, आपको टेंस भी क्लियर हो जाएगा और ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे समझा दूंगा कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर अगर हम दें तो एक यस या नो में नहीं आएगा, उसका आंसर डिटेल में आएगा, लंबा आएगा। जैसे मैं बोलूँगा आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो जो आप कर रहे हो आप बता सकते हो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, डिटेल है। यार वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, बोल सकते हो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। या व्हेन से मैं बोलूँगा कब क्या हुआ, आप बता सकते हो ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ये सारे के सारे का आंसर जो क्या आ रहा है डिटेल में आ रहा है, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। देन अच्छा उसके बाद यूज सेम क्वेश्चन वर्ड। हाँ, अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड को समझने का मकसद क्या है, मकसद ये है जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करोगे ना, अगर होगा ओपन एंडेड यानी कि होगा WH वर्ड से क्वेश्चन, तो इन दैट केस जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करोगे ना तो वहाँ पर कोई दैट, कोई इफ, वेदर या कोई टू कुछ भी नहीं लगाओगे, वहाँ पर बस वही क्वेश्चन वर्ड आप इनडायरेक्ट में लगा दोगे, बस बाकी आप चेंज कर दोगे। तो इससे पहले कोई दैट वैट टू शू कुछ भी नहीं लगाओगे। कब, इन द केस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, ये चीज। देन रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होता है गाइस, ये सुनना। आस्क में हो सकता है, एनक्वायर ऑफ, डिमांड ऑफ, वांट टू नो। अब देखिए मैंने आस्क लिखा, एनक्वायर ऑफ क्यों लिखा या डिमांड ऑफ क्यों लिखा। गाइज मेरी बात एक याद रखना, जब भी कभी भी आप इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाओगे, अगर आपने यूज किया एनक्वायर या फिर डिमांड, तो इन एनक्वायर या डिमांड के साथ आपको ऑफ लगाना जरूरी है अगर इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो ठीक है, एनक्वायर या डिमांड ही रहेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट गिवन है, उसको आप चेंज करोगे एनक्वायर लगाकर, तो एनक्वायर के साथ ऑफ का आना या डिमांड के साथ ऑफ का होना जरूरी है। कैसे, आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको क्लियर होगा।
परेशानी का कोई विषय नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, अब हम बात करेंगे क्लोज एंडेड की। हमने ओपन एंडेड देख लिया क्वेश्चन बनते, तो क्लोज एंडेड होता क्या है? क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या फिर आपका इसका आंसर होगा नो में, इससे ज़्यादा आंसर कुछ बन ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अब ये क्वेश्चन बनते किससे? ये बनते हैं वर्ब से, मान लो कि हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा डू यू लाइक इट, है ना? डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं? अगर आप करते होंगे आप बोलोगे यस सर, करते हैं पसंद। नहीं करते होंगे आप बोलोगे नो सर, नहीं करते। तो डिटेल तो मैंने पूछी नहीं। यह बनूंगा, मैं बोलूँगा आई फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से होंगे आप बोलोगे यस सर, नहीं होगे तो नो सर। तो कुल मिला के ये क्लोज एंडेड है, आपका मामला क्लोज है। यहाँ पे आपको दूसरी आपका क्वेश्चन क्लोज है, आंसर क्लोज है, दैट मीन्स लिमिट में है। तो लिमिट में है तो इसका आंसर लिमिट में ही होगा, यस से नो में होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी। तो ये किससे बनता है? ये बनता है हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बनी सेड टू हिज ब्रदर, बनी ने अपने भाई से कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइज यहाँ पर हर नहीं है, हिज है, राइट। तो अब देखिए, बनी आस्क्ड हिज ब्रदर, हमें ये क्वेश्चन है, ये किस में बदलेगा? इसका रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा आस्क में, ठीक। आस्क होता, अब ये पास्ट है तो ये भी पास्ट बन गया, आस्क्ड बन गया। बनी आस्क्ड हिज ब्रदर। अब इनवर्टेड कॉमास को हमें रिमूव करना है तो क्या चाहिए? हमें पहले देखना है इस सेंटेंस को, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है? ये हमारा ओपन एंडेड और WH वर्ड से शुरू होता है। अगर ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमें कुछ भी तो नहीं चाहिए, बस इसी WH वर्ड को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये बन गया हमारा, इनवर्टेड कॉमास को रिमूव हो गया, ठीक। इसके बाद में कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस एज इट इज़ ये यूज़ करना है। तो बनी आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम वाज। अब सर ये वाज, ये तो इज है, इज का तो यहाँ पर वाज बनना चाहिए, ये यहाँ कैसे पहुँचा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने कहा था अगर मैं इस यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। तो गाइस हम कभी क्वेश्चन नहीं बनाते ना इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में तो क्वेश्चन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम कभी क्वेश्चन नहीं बनाते, इसलिए इस इज को ना उठा के मैंने यहाँ पे लिखा। तो जब भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, तो कभी भी आप इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ठीक। इसको आप ऐसा फ्रेम करोगे कि वो स्टेटमेंट बन जाए, क्वेश्चन ना बने। तो व्हाट वाज द डिफरेंस, इज का वाज बन गया, वाज यहाँ पर आ गया, ये बन गई एक स्टेटमेंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब छोटा सा सेंटेंस है। शी सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, शी ने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। तो शी ने आस्क किया, शी आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वाज। देखिए हाउ आया, WH वर्ड है, इनवर्टेड कॉमास हटा तो बस WH वर्ड ही आया। ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो सेम आया यहाँ पे, ओल्ड का ओल्ड रहा, पहले आया पर्सन फिर गया वर्ब, तो ताकि ये क्वेश्चन ना बने, स्टेटमेंट बने। यू है सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? हिम है, तो हिम का क्या बन गया? ही, हाउ ओल्ड ही वाज। ये क्लियर है? चलिए अब है गाइस, ही सेड व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, ही ने कहा आप क्या ढूंढ रहे हो। तो इसका जो बनेगा, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन लुकिंग फॉर। ये तो आपको समझ में आ गया, ही ने आस्क किया, पूछा, लेकिन ये आई हैड बीन क्यों बना? यहाँ तो ऊपर वर है तो ये क्यों बना? तो गाइज मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे हमने देखा था कि जो चेंज ऑफ टेंस है, कि इन हमारा जो टेंस किस में बदलता है। अब मुझे बोलो व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, ये टेंस कौन सा यूज़ हुआ है? ये टेंस हमारा यूज़ हुआ है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे है? वाज और वर्ड लगता है, रूल हमने टेंस में पढ़ा था, वाज और प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि
वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस लगेगा हमारे पास वाज या वर्ड हेल्पिंग वर्ब, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो रूल हमें कहता है जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए हमें रूल क्या चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस V4। तो हमने वाज वर्ड को हमने क्या कर दिया, हैड बीन से बदल दिया, लुकिंग सेम रहा, ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन लुकिंग फॉर, ठीक है ना, ये क्या बन गया, व्हाट आई हैड बीन लुकिंग फॉर। ओके, ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड की। हमारे सामने है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब भी मैंने आपको कहा कि इसका आंसर आपको लिमिट में दिया जाएगा। आप लिमिट में दे सकते हैं, यानी कि यस दे सकते हैं या फिर नो दे सकते हैं, इसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसके अंदर है ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब सपोज अगर आपको आएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको ऐसे रफली याद रखना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इनवर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हमें चाहिए इफ़ या चाहिए वेदर, क्या चाहिए, इफ़ या वेदर चाहिए। तो वेदर थोड़ा लेंथी हो जाता है गाइज, आप इफ़ को प्रेफर करिए, राइट। तो ये अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा तो हमें इनवर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए सेम ओपन एंडेड क्वेश्चन को नीचे उतारना है, सेम को, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन वर्ड को हमें नीचे उतारना होगा। कब, अगर वो ओपन एंडेड होगा यानी कि WH वर्ड से होगा। वहीं अगर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा यानी कि वो बना होगा हेल्पिंग वर्ब से बना होगा गाइज, वर्ब से बना होगा, तो वही हेल्पिंग वर्ब का बनाया हुआ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जब उसको हम चेंज करेंगे, इन दैट केस जो इनवर्टेड कॉमर्स हटेंगे वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, इफ़ चाहिए होगा या फिर वेदर चाहिए होगा। ये आई थिंक आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तरुण सेड, तरुण ने कहा, क्या कहा, हैव यू बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग से इंतज़ार कर रहे हैं, तरुण ने कहा, राइट। अब तरुण आस्क्ड इफ आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तरुण ने क्या पूछा, अब सेड किस में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया, ठीक है ना। अब इनवर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो क्या आया हमारे पास, इफ आया। इफ क्यों आया गाइस, जो हैव है ना ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, हैव यू बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं। इसका आंसर क्या बन रहा है, यस बन रहा है या क्या बन रहा है, नो बन रहा है। जब यस और नो बन रहा है तो ये क्या बन गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में इनवर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए इफ़ या चाहे वेदर। तो इफ़ थोड़ा शॉर्ट है तो इफ़ ही आप यूज़ करिएगा। तरुण आस्क्ड इफ़ आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब हैव बीन ये तो नॉर्मली आपको पता है हैव बीन वेटिंग है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर हमारा पास्ट सिंपल होता, क्या होता, पास्ट सिंपल होता, वो किस में बदल जाता, वो होता बदल जाता पास्ट परफेक्ट में। वहीं अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो वो भी बदल जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दो तरह के टेंसेस एक ही किस्म में बदलते हैं। अगर आपका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या होगा पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों बदल जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। या होगा प्रेजेंट परफेक्ट या होगा पास्ट सिंपल, ये दोनों बदल जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अनु सेड टू मी, अनु ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज। अब डू है हेल्पिंग वर्ब है, अनु ने गाइस बहुत सारे नाम मैंने ले लिए तो अब कितने नाम ले लूँ। ओके, अनु है एक, इसको मैंने कंसिडर किया है, मैं अब बॉय या गर्ल जो भी कंसिडर करिए। अनु सेड टू मी डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है, अनु ने सवाल मुझसे किया। अब अनु ने पूछा मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, अनु आस्क्ड मी, अनु ने मुझसे पूछा, तो इनवर्टेड कॉमर्स हटे तो क्या आया, दैट आया, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है तो सॉरी इफ़ आया, इफ़ या फिर वेदर चूज करिए आप। अनु आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड टू वॉच मूवीज। अब मैंने क्या किया, इफ़ आई कौन सा ये है, आई कैसे आया, क्योंकि यू है कौन सा पर्सन है, सेकंड है, तो मैंने यहाँ पर ये क्या है, मी है,
तो मी का क्या बन गया, आई बन गया, राइट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बन गया। इफ़ आई लाइक्ड, तो लाइक है गाइज, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा। तो पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी हम सेकंड फॉर्म बना देते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। टू वॉच मूवीज, इफ़ आई लाइक्ड टू वॉच मूवीज। तो चलिए गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वाले सेशन में। तो हाँ, अभी क्योंकि जो इंटररोगेटिव जो पोर्शन है वो अभी रिमेनिंग है, अभी बकाया है। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन टैग आता है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें उस क्वेश्चन का आंसर ना आपको उसी में दे दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन में ही। सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, या ही सेड डू यू कंप्लीट योर वर्क, आगे आंसर होगा ही सेड यस, यानी कि आपके डायरेक्ट स्पीच में ही क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी होगा। तो उसको हम कैसे बदल दें, या फिर कभी हम स्टेटमेंट होती है लेकिन उसको हम क्वेश्चन टैग से बना देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो भी एक क्वेश्चन की टाइप ही होती है। तो उनको कैसे करें, तो अभी इंटरोगेटिव का बाकी है, ठीक है ना। और अगले पार्ट में मैं सम अप करने की कोशिश करूँगा, बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा, वो उसको मैं सम अप करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट पार्ट अगर हो सका तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक्सरसाइज लेके आने की। चलिए